एक दिन बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। उनका एक शिष्य भी वहीं पास बैठा था। उसे किसी विषय पर बुद्ध से सलाह लेनी थी। जब बुद्ध का ध्यान समाप्त हुआ तो उन्होंने शिष्य से पूछा, तुम क्या चाहते हो? तो फिर शिष्य ने कहा, मैं आज बहुत क्रोधित हूँ। मेरा भाई हमारे वृद्ध माँ की देखभाल करने से मना कर रहा है। सारी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर आ गई है। मैं उससे इस बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या कहूँ। इसीलिए मैं आपकी सलाह लेने आया हूँ। बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि कहा, तुम मेरे लिए पास वाले तालाब से एक कटोरा पानी लेके आओ। शिष्य थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन बुद्ध की बात को तो टाल नहीं सकता था। वो कटोरा लेकर तालाब की ओर बढ़ चला। जब वो तालाब तक पहुंचा तो उसने देखा वहाँ पे कुछ जानवर चलकर पानी को गंदा कर दिए थे। वो लौट आया और बुद्ध से कहा, भगवान, पानी अब पीने के लायक नहीं है, वो बहुत ही गंदा हो चुका है। तो ये सुनकर बुद्ध थोड़ा मुस्कुराए और उसे बोले, चलो कुछ देर ध्यान में बैठते हैं। कुछ समय बाद बुद्ध ने फिर से कहा, अब जाओ, फिर से तालाब से पानी लेकर आओ। इस बार जब शिष्य गया तो देखा कि पानी पूरी तरह से साफ हो चुका था। उसने कटोरा भरा और बुद्ध को लाकर दिया। बुद्ध ने पानी पीने के बाद कहा, तुम्हारा मन भी इसी तालाब की तरह है। जब क्रोध से भर जाता है तो कीचड़ की तरह अशांत हो जाता है, और उस समय वो किसी निर्णय के योग्य नहीं होता है। लेकिन जब तुम उसे थोड़ी शांति, थोड़ा समय देते हो तो वही मन स्पष्ट हो जाता है और समाधान खुद ही सामने आ जाता है। यह बात सुनकर शिष्य की आँख खुल गई। ध्यान और पानी लाने की प्रक्रिया में उसका क्रोध भी शांत हो गया था। अब उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी भाई से कभी शांति से बात की ही नहीं की। वो भाई के पास गया और शांत मन से भाई से बात की और समस्या का समाधान हो गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, जब मन में क्रोध हो तो निर्णय मत लो, पहले उसे शांत करो। जैसे तालाब का पानी समय के साथ साफ हो जाता है, वैसे ही शांत मन खुद ही समाधान निकाल लेता है।